गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम जो क्लास हमारी जो पिछली हमने क्लास पढ़ी थी उसके रिगार्डिंग ही आगे आज हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और जो टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 8 तारीख को, पावर ट्रांसमिशन, वही टॉपिक आज हम उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो जो टॉपिक हमारा रह गया था उसमें से एक बार थोड़ा सा पॉइंट को समझ लेते हैं, क्या क्या पॉइंट उसमें जरूरी है। और जो आगे हमारे पॉइंट है उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछली क्लास में पावर ट्रांसमिशन क्या है वो जाना था। और आज जो हम और हमने उसमें जाना था साफ्ट क्या है, पुली क्या है वो जाना था हमने। तो कुछ हमारे पुली के पॉइंट रह गए थे, उन्हें भी अभी हम समझ लेंगे। ठीक है, उसे भी समझ लेंगे बेहतर तरीके से। और इसी में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेल्ट के बारे में, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आगे हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं और हमारे न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन के साफ्ट है, पुली है और बेल्ट है, उसके रिगार्डिंग हम तीनों पॉइंटों को समझेंगे। तो अभी जो पहला पॉइंट है हमारा जो रिमेनिंग रह गया था उस पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसे दोबारा से समझ लेते हैं कि हम पावर ट्रांसमिशन समझ रहे थे, इसमें हमने बेल्ट हमने पढ़ने वाले हैं आज। तो हमारा देखिए पुली टॉपिक चल रहा था, तो पुली टॉपिक में हमारा एक दो पॉइंट रह गए थे, उसे समझ लेते हैं हम। तो पुली टॉपिक में हमने टाइप ऑफ पुली हम समझ रहे थे। टाइप कौन कौन से पुली के मैं एक बार दोबारा रिमाइंड कर देता हूं आप सभी को। सबसे पहला है सॉलिड पुली, नंबर 2 है स्प्लिट पुली, नंबर 3 है स्टेप कोन पुली, नंबर 4 है वी ग्रुप्ड पुली, नंबर 5 है चेन और रोप पुली, नंबर 6 है लूज एंड फास्ट पुली, नंबर 7 है हाफ राउंड ग्रुप्ड पुली, नंबर 8 है ड्रम पुली, और लास्ट है जॉकी पुली। तो इतनी पुलियां के बारे में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे और कुछ पुली हमारी पॉइंट रह गए थे, टाइप्स रह गए थे। तो हमारा जो हुआ था बी ग्रुप्ड और चेन पुली तक हमने समझ लिया था। बहुत बच्चों के क्वेश्चन भी उसमें हुए थे जो अभी आज नए जुड़े हैं इसमें। और मैं जो आगे क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ इसमें कोई भी पॉइंट रह गए हो, आप लोगों को पिछली क्लास से रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए हो, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है उस पॉइंट को समझते हैं, लूज एंड फास्ट पुली। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारा जो पॉइंट था, ठीक है, उसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाया दे रहा हूँ कि हमारा जो इसी में है टॉपिक चल रहा था, उस पॉइंट को हम समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझिएगा, देखिए डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा डायग्राम है, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम में आपको दिखाया तो देखिए लूज और फास्ट पुली की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी देखिए दो कंपोजिशन की बात हम करेंगे यहाँ पर, एक फास्ट और एक लूज। यानी जब भी हम पुली के द्वारा काम करते हैं तो कभी कभी हमें मशीन को बार बार ऑन और ऑफ करना पड़ता है, जिससे कि हमारा समय ज्यादा बर्बाद होता है। तो हमें बार बार मशीन हमारी ऑफ ना हो और हमारी पावर कंपोजिशन ज्यादा ना हो, हमारी कंपोजिशन बचे उसमें जितना भी हो सकता है, हमारी एनर्जी बचे, उसके लिए हम जो यूज करते हैं, हम लूज और फास्ट पुली यूज करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि लूज और फास्ट पुली में, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका। जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे मैं उसको भी देखते रहूंगा। स्क्रीन नहीं आ रहा है, ठीक है उत्कर्ष, मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब दिख रहा होगा स्क्रीन आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा पॉइंट को, क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। एक आपका लूज पुली होता है, एक आपका फास्ट पुली होता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे होंगे फास्ट पुली लिखा हुआ आपको डायग्राम दिख रहा है, और लूज पुली। अब काम क्या है, इस पॉइंट में हम समझते हैं कि इसका काम क्या है। यानी हम ये कह पा रहे हैं कि जो हमारी शाफ्ट है, ठीक है,
जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट है या फिर हमारी ड्राइविंग में, दोनों में ही हम लगा सकते हैं। इसमें आप देख लोगे ड्राइविंग पुली यानी जो चालक पुली है ना, जो चलाने वाली है। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जो ड्राइवर होता है यानी जो ड्राइवर पुली होता है, उसका दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो मोटर के शाफ्ट के साथ पुली जुड़ी होती है उसको हम प्राइम मूवर कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे फास्ट पुली और लूज पुली। फास्ट पुली और लूज पुली का काम क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। फास्ट पुली हम कीवे के साथ और की के साथ, कीवे कटा होता है इसमें शाफ्ट में और पुली में भी, और इसको हम जोड़ देते हैं शाफ्ट के साथ। फास्ट पुली को हम शाफ्ट के साथ जोड़ते हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। शाफ्ट पुली के साथ, जो हमारी शाफ्ट है वो फास्ट पुली के साथ की के द्वारा जुड़ी होती है, मगर जो लूज पुली है वो नहीं जुड़ी होती है शाफ्ट के साथ। जब भी हमें काम नहीं करना होता है, इसे हम चलती मशीन में, जैसे हमारी मूव कर रही है मशीन में, इसे शिफ्ट कर सकते हैं हम। लूज पुली को हम क्या कर सकते हैं, शाफ्ट पुली में जो हमारा बेल्ट है वो उसमें चढ़ जाएगा, और जो हमारा काम चल रहा है, अगर काम चल रहा है तो हम फास्ट पुली में चला लेंगे, तो हमारी ड्रिवन शाफ्ट चलती रहेगी। जब हमें लग रहा है कि यार अभी लोड हमें कम देना है, काम नहीं करना है, तो हम वहां से शिफ्ट करके चलती मशीन में शिफ्ट कर सकते हैं, इसको लूज पुली में इसको शिफ्ट कर देंगे। तो इसका काम हमारा ये है, आसानी हमारी ये रहती है कि हम चलती मशीन में भी हम मशीन को बार बार ऑन और ऑफ ना करें, जिससे कि हमारा पावर बचे, कंजप्शन हमारा बचे ऑन होने में भी, और हमारा समय बचे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे समय की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, आज की डेट में आप देखते हैं कहीं पे भी इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें प्रोडक्शन जो रहता है वो मिनटों में प्रोडक्शन हो जाता है। टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, बहुत ज्यादा तेजी से वहां पर, बहुत आप लोगों ने भी वहां पर काम किया होगा कंपनियों में भी, तो वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से काम होता है लाइनों में, विद इन मिनट हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से आपको काम करना होता है। तो यहाँ पर आज की डेट में जो समय है उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जितना एडवांस सेक्शन हमारे पास हो, जितनी तेजी से हम काम कर सके, समय को कम कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फास्ट पुली और लूज पुली का काम हमारा ये है कि हम चलती मशीन में भी हम अपनी मशीन को फ्री कर सके, और जब हमें काम करना हो फास्ट पुली में हमारी बेल्ट चढ़ सके। तो ये हमारी फास्ट पुली और लूज पुली था। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद देखिएगा हमारा नेक्स्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सारे प्रकार हम जान रहे हैं पुली के। अभी पिछली क्लास में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, मैं इस पॉइंट में से आगे बढ़ा रहा हूं आपको। हाफ, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट हाफ राउंड ग्रुप्ड पुली। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, हाफ राउंड ग्रुप्ड पुली। तो जो हाफ राउंड ग्रुप्ड पुली है उसको समझ लेते हैं। इसका काम क्या है, बहुत आपने देखा होगा कि आप लोग ने कुएं में, अगर आम रूप से एग्जांपल की बात हम कहें, जो वेल होता है, ठीक है, हाँ, पानी निकालने का जो कुआं होता है, इसको आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, हाफ राउंड ग्रुप्ड पुली आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें हम राउंड रोप या बेल्ट यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाफ राउंड है, आप देख सकते हैं इसमें अर्धवृत्ताकार आप देख रहे होंगे इसका। ठीक है, इसका प्रयोग हम क्या कहाँ पर कर रहे हैं, इसका प्रयोग हम सिलाई मशीन में करते हैं, कुएं में इसका प्रयोग करते हैं। और आपने इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका इट इज अ रोप ड्राइव, ये आपका रोप ड्राइव है, ये आप इसमें कह सकते हैं कि ये आपका रोप ड्राइव है। तो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपके रह रहे हो, मैं आपको बार बार बीच बीच में आपके क्वेश्चन भी देखते रह रहा हूँ, और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ पाए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पर पॉइंट को समझिएगा, हाफ राउंड जो ग्रुप्ड है उसका प्रयोग कहाँ पर हम कर रहे हैं, जो ग्रुप्ड पुली है इसका प्रयोग हम रोप के साथ करते हैं, हल्के कार्यों के करते हैं। जैसे आपने सिलाई मशीन, जो हमारा पैडल होता है पैर से चलाने वाला, वहां पर जो व्हील होता है, आपने बड़ा सा व्हील, हम उसको चलाते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हमें राउंड या हाफ राउंड आपने देखा होगा, वहां पर आपने उस तरीके से, या कुएं में बहुत जगहों पे या कहीं पे, हम अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें चेन के और वायर रोप हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, जो वायर रोप है उसके बारे में जानेंगे, तो क्या उसका क्रॉस सेक्शन होता है, किस तरीके से वायर बनती है, कैसे कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट आगे जानेंगे।
ठीक है, कितना उसका फॉर्मूले के साथ उसमें क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम रोप के ऊपर जानेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि हाफ राउंड जो ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप का काम हम क्या कह सकते हैं, हल्के कार्यों के लिए, और इसमें रोप, बेल्ट, या फिर आप कह सकते इसको, देखिए दूसरे नाम से आप ये कह सकते हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये सिलाई मशीन में, कुएं में, और इसका जो दूसरा नाम है और रोप पुली भी आप इसको कह सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको आप रोप पुली भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाफ राउंड ग्रुप्ड पुली है। इसके बाद है नंबर 8 पॉइंट है, उस पॉइंट में चलते हैं आगे। 8 पॉइंट में, 8 पॉइंट में क्या है उसको समझ लेते हैं। 8 पॉइंट में हमारा है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उसमें आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो 8 पॉइंट है हमारा ड्रम पुली। जो बड़े बड़े हैवी वर्क है वहां पर हम यूज करते हैं ड्रम पुली, और आम रूप से आटा मिल, जो हम कहते हैं कि हम चक्की का और मिल का आटा, हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उसमें मिल के द्वारा प्रोडक्शन होता है या गेहूं को आटे के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ड्रम पुली, देखते हैं डायग्राम इसका ड्रम पुली का। ठीक है, बड़े आकार की ड्रम होते हैं ये सारे। हाँ, देखिएगा ड्रम पुली डायग्राम आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, ड्रम पुली अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो मैं ये कह सकता हूँ आपको यहाँ पर कि ये स्टील की बनी होती है। इसके जो फेस आप देख रहे हैं, जैसा हमने पिछले क्लास में जाना था कि टाइप, हमने जाने थे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पुली के, वो हमने सारे जाने थे। एक बार मैं दोबारा रिमाइंड कर दे रहा हूँ। फेस होता है, ठीक है, बोर होता है, हब होता है, आर्म्स होता है, और हमारा यहाँ पर की वे बना होता है। ठीक है, वो हमने पिछली क्लास में जाना था। ठीक है, किसी का रह गया हो तो मैं एक बार आगे और डिस्कस कर दूंगा इसको। तो हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर ड्रम पुली। तो ड्रम पुली जैसा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका जो रिम है बड़ा होता है। जो इसका बाहरी फेस आप देख रहे हैं ये बहुत बड़े आकार का होता है। ये स्टील की शीट के द्वारा या फिर स्टील के द्वारा, अलग अलग टाइप के स्टील है, टाइप्स ऑफ स्टील हम मेटल में जानेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग देखिए ज्यादा किया जाता है ग्रुप ड्राइव में। जब हमें ग्रुप ड्राइव करनी हो, यानी समूह में हमें ड्राइव करनी हो, वहां पर हम प्रयोग करते हैं ग्रुप ड्राइव का। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी आटा मिल है या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट कन्वेयर है बड़े हमारे, वहां पर हम यूज कर सकते हैं ड्रम पुली का। बड़े आकारों में होती है, ये ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद नंबर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लास्ट लास्ट पुली है हमारी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा जॉकी पुली। तो जॉकी पुली जान लेते हैं कि जॉकी पुली क्या है, उसमें किस तरीके से हम काम करते हैं, हमारे लिए क्यों जरूरी है जॉकी पुली। उस पॉइंट को समझ लेते हैं, जॉकी पुली को समझ लेते हैं यहाँ पर। तो जॉकी पुली का काम की अगर बात हम करें कि कहीं पे हमारी कभी कभी क्या होता है, बेल्ट बहुत बड़े आकार की हो जाती है, या फिर अगर हम ऐसा कह सकते हैं, वहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कभी कभी जो हमारी बेल्ट है वो स्लिपेज ज्यादा होती है। तो हमारी बेल्ट स्लिप ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जॉकी पुली लगा देते हैं। एक जॉकी पुली लगा देते हैं जिससे कि हम ये, इस तरीके से मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो हमारी जॉकी पुली है वो किस साइड पे लगाई जाती है। जो हमारी जॉकी पुली है वो हमारी स्लैक साइड पे लगाई जाती है। ठीक है, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ आपको स्लैक साइड क्या है, पॉइंट को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ डायग्राम दिखा के आपको, कि डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा जॉकी पुली का। देखिएगा डायग्राम आप। ठीक है, तो जॉकी पुली की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जॉकी पुली आप देख रहे होंगे स्लैक साइड। ठीक है, हाँ, आप ये कह सकते हैं इसको। और एक चीज पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पहले तो हम काम समझ लेते हैं जॉकी पुली का काम क्या है। ठीक है, काम यह है कि हमारी जो बेल्ट है, जो लंबाई में ज्यादा बेल्ट है, देखिए हम आगे बेल्ट पढ़ेंगे, कैसे स्पेसिफाई करते, आज हम सारे पॉइंट को समझेंगे कैसे स्पेसिफाई करते हैं बेल्ट को किस तरीके से, और इसके रिगार्डिंग हम आगे क्वेश्चन जानेंगे सारे, किस तरीके से हम क्वेश्चन समझेंगे, सारे पॉइंट वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी पॉइंट को समझिएगा, जो जॉकी पुली है उसका काम क्या है।
तो जॉकी पुली का काम ये है कि हमारी जो बेल्ट ज्यादा बड़ी है, जो ज्यादा बड़ी बेल्ट है तो स्लिपेज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, हमारी बेल्ट पुली से बार बार उतर जा रही है, तो हमें उसको रोक के रखने के लिए उसे टेंशन में रखना पड़ता है, तनाव में रखना पड़ता है। तो जो हमारी स्लैक साइड है या स्लैक स्टैंड आप देख रहे हैं, उसकी साइड पे हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्राइविंग साइड है आप देख रहे होंगे, उसकी साइड पर वहां पर हम जॉकी पुली को दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, जिससे कि हमारा बेल्ट टेंशन में आ जाता है और जो हमारा मूवमेंट है वो थोड़ा सा और सही हो जाता है, जिससे स्लिपेज ना हो। तो वहां पर हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जॉकी पुली का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है, जहां पर बेल्ट की लंबाई ज्यादा हो और स्लिपेज बार बार हो रही है बेल्ट से, तो और स्लिपेज को रोकने के लिए हम चौकी पुली का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के पुलिस थी। तो अगर पुलिस से रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसके बाद बेल्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइप बेल्ट समझेंगे कि बेल्ट क्या है। देखिए सुमन, आपका एक क्वेश्चन है कि इसमें बेल्ट स्लिप क्यों होती है। देखिए कभी कभी क्या होता है इसमें, अभी हम ये कह सकते हैं, अभी हम बेल्ट समझते हैं, अभी हम उसके बाद हमारे पॉइंट है क्राउनिंग क्रिपिंग, ठीक है, तो उनको भी समझेंगे कि उसमें क्या क्या कारण। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा फेस है, चलिए शुभम एक एक बार और बता देता हूँ फास्ट और लूज पुली, ठीक है, एक बार और आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन हमारा ये है कि बेल्ट स्लिप हो क्यों रही है, कारण क्या है बेल्ट स्लिप होने का। ठीक है, कारण ये है कि हमारा जो काम अगर हम वर्क कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है, फ्रिक्शन से रगड़ हो रही है, और रगड़ हो रही है तो वहां पर थोड़ा सरफेस, अगर आप देखें तो रगड़ जा रहा है जो सरफेस, तो वहां पर हमारी फ्रिक्शन कम जैसी हो जा रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मूविंग करते करते जो हमारी, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा हो जा रही है, जो पहले मैन्युफैक्चर हुआ था या जो पहले बना था वो, ठीक है, वो उसमें अगर हम कहें कि उसमें जो क्वालिटी थी वो थोड़ा सा और कम होती हुई जा रही है, ठीक है, वो क्वालिटी थोड़ा सा और कम होती हुई जा रही है, कहने का मतलब ये है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, थोड़ा वर्क करते करते खिंचाव ज्यादा आ रहा है। तो जो, हाँ देखिए राजीव इस पॉइंट को भी समझते हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट को भी समझते हैं, पहले एक एक करके क्वेश्चन में पुली वाले पॉइंट देता हूँ। तो स्लिप होने के कारण ये हम कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, हाँ ये पॉइंट भी हम देखिए, चेन और रोप पुली। देखिए तो ये हमारे कई कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि स्लिप होता है। तो दूसरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर, शुभम रावत का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फास्ट और लूज पुली का काम क्या है, वो हम समझ लेते हैं। फास्ट और लूज पुली है, अगर हम कोई भी मशीन में काम कर रहे हैं तो उस मशीन में आपको ऑन और ऑफ करना पड़ रहा है, कभी कभी वर्क को रोक के या कहीं होल्डिंग करना पड़ रहा है या फिर उसको सेट करना पड़ रहा है, तो आपको मशीन बार बार ऑफ करनी पड़ेगी। और हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर तेजी से काम करना है, फास्ट अगर हमें काम करना है, तो दो पुली हम यहाँ पर यूज करते हैं, एक हमारी फास्ट पुली, एक हमारी लूज पुली। फास्ट पुली के साथ अगर हमारी बेल्ट चढ़े तो हमारी मशीन काम करेगी, या हमारा कटर चलेगा या हमारा ड्रिल मशीन चलेगा, या जो भी उसके साथ कंपोनेंट या हमारा जो भी उसके साथ टूल लगा है वो हमारा काम करेगा। जो हमारी लूज पुली है, अगर हमने जो हमारी बेल्ट है या पट्टा, अगर मैं एक शब्द कह रहा हूँ देखिए आम रूप से हम समझ जाए, जो हमारी लूज पुली पे अगर हम चढ़ा दे, ठीक है, उसको एक लीवर रहता है, उसके द्वारा उसको शिफ्ट करके हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी लूज पुली पे उसको हम चढ़ा दे, तो उससे क्या होगा, लूज पुली पे चढ़ने के बाद हमारा जो कटर है या हमारा जो टूल है वो मूव नहीं करेगा, तो फ्री हो जाएगा। तो फ्री होगा तो हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम वहां पर सेट कर सकते हैं अपने, और जल्दी से हम सेट करके उसको, या हमें कोई काम करना है तो आसानी से हम लूज भी कर पा रहे, फास्ट भी कर पा रहे, तो दोनों का कंपोजिशन होके कॉम्बिनेशन से आप आसानी से काम जल्दी कर सकते हो, ऑन और ऑफ आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन राजीव का है, राजीव कुमार सेठिया करके, ठीक है, हाउ द जॉकी पुली होल्ड ऑन बेल्ट। ठीक है, जो जॉकी पुली है हम होल्ड किस तरीके से करते हैं, देखिए हम एक आइडलर पुली लेते हैं, वो हमें इसमें सेट इस तरीके से करना पड़ता है। हम अलग से, जैसे क्या होता है हमारी पुली अगर दो लगी है तो हम उसमें एक ऐसा अटैचमेंट लगाते हैं, अटैचमेंट देखिए
एक शब्द में आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, एक हम ऐसा बाहरी अटैचमेंट या उपकरण उसके द्वारा लगा रहे हैं जिसमें हम पुली को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। आगे क्लास में आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप इसको सेट करते हो। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पुली जो हम सेट कर रहे हैं, मैं हम इसके भी आप में ये अटैचमेंट करके उसको इस तरीके से लगा पाते कि हमारी बेल्ट टेंशन में रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पर चेन और रोप, चेन और रोप बता दी। तो चेन और रोप पुली का देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, 8 तारीख को जो हमारी क्लास हुई थी। चेन और रोप पुली का काम ये होता है कि जहां पर हमें हैवी वर्क, हैवी वर्क है, हाँ चेन पुली, ठीक है, हैवी वर्क है, वहां पर हमने समझा था कि वहां पर हम आसानी से क्रेन के द्वारा या फिर कोई और लिफ्टिंग मशीन है या लिफ्टिंग मटेरियल हमें करना है, ठीक है, तो वहां पर हम आसानी से एक जगह से सामान को उठा के दूसरे स्थान पे रख सके, तो वहां पर चेन और रोप का यूज करते हैं। तो कहीं पे हम चेन यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम रोप यूज कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी रोप और चेन दोनों ही हम जगह पे यूज कर सकते हैं, कार्य के अकॉर्डिंग, कार्य के अनुसार हम दोनों का यूज कर सकते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक रखने के लिए, या फिर हम गाड़ी उठाने के लिए कहीं पे आसानी से हम गाड़ी उठा पाए उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि बेल स्लिप होने का, देखिए क्वेश्चन ऋतिक कुमार आपका जो क्वेश्चन है, बेल स्लिप होने का कारण क्या है। अच्छा, बेल्ट स्लिप होने का कारण क्या है। देखिए यही मैंने अभी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करे थे, जो अभी यहाँ पर एक सुमन राजपूत करके क्वेश्चन आया था, वही बहुत सारे कारण है, उनको हमने जाने थे। ठीक है, इसमें अभी हम जब आगे पढ़ेंगे बेल्ट के बारे में तो वहां पर मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा आपके ऊपर वाले क्वेश्चनों को। ठीक है, क्या 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 पॉइंट हमारे हो सकते हैं, उन पॉइंट को और अच्छे से आपको क्लियर करूंगा आगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्राउनिंग पढ़ेंगे, क्रिपिंग पढ़ेंगे और बहुत सारे पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, क्या क्या कारण हो सकते हैं उन कारणों को हम आगे देखेंगे सारे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने जॉकी पुली तक ये जाना। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है उसको पढ़ते हैं हमारे बेल्ट, कि आखिर बेल्ट क्या है। मैं देखिए आपको जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर जॉकी पुली का, इसके बाद मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर बेल्ट क्या है, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, बेल्ट है क्या, उस पॉइंट को समझते हैं अच्छे से। तो पहले बेल्ट है क्या, अगर उस पॉइंट को समझे, बेल्ट देखिए सबसे ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो बेल्ट यूज करते हैं, सबसे ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं तो बेल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं कहीं पे भी सामान्य रूप से अगर हम कहें तो बेल्ट का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाया था बेल्ट का। ठीक है, और देखिए बहुत मटेरियल की अगर हम बात करें बेल्ट के, ठीक है, मटेरियल की बात करें, पहले तो बेल्ट है क्या वो पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, बेल्ट देखिए यहाँ पर बेल्ट पावर ट्रांसमिट करने का सामान्य विधि है। ठीक है, इसके द्वारा ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली के साथ जोड़कर चलाया जाता है, या इसको हम कह सकते हैं। और बेल्ट जो है हमारी वो रबर की, लेदर की, कॉटन की, सिंथेटिक की पदार्थों से बनाई जाती है, अलग अलग पदार्थों से बनाई जाती है। तो इसका काम क्या है, पावर को ट्रांसमिट करने का। अभी हम स्पेसिफिकेशन जानेंगे इसका, उसके बाद हमें और अच्छे से क्लियर होगा। एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आपको, ठीक है, जो स्टेप, मैंने आपको जैसे स्टेप पुली बी ग्रुप में पहले समझाया था। ठीक है, आप यहाँ पर पॉइंट को देख रहे होंगे इस तरीके से। आशुतोष देखिए आपका जो क्वेश्चन है, स्टॉप स्टॉप कोन पुली का काम क्या है। स्टॉप कोन जो हमारी पुली है, ठीक है, स्टेप कोन पुली है उसका नाम। ठीक है, स्टेप कोन पुली को हम, हमारा जैसे मैं आपको डायग्राम भी देखिए स्टेप कोन पुली का ही दिखा दिया है। ठीक है, इसका जो काम है, अगर आप काम की बात इसमें कहे कि इसका काम क्या है, इसके काम की अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसका कार्य है हमारा किसी भी मशीन को या किसी भी टूल को अलग अलग स्पीड में परिवर्तित या अलग अलग स्पीड में चलाने के लिए। अलग अलग स्पीड में इसलिए कह रहा हूँ, देखिए कभी कभी हमें क्या होता है कि वर्क को जो हमारे वर्क में या टूल को ज्यादा ज्यादा स्पीड से चलाना पड़ता है। ठीक है, मगर कभी कभी हमें कम स्पीड से चलाना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पीड कम और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, कम और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्टेप कोन पुली इसमें लगाते हैं, अलग अलग स्टेप इसमें लगा के हम कार्य आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा बेल्ट क्या है, उस पॉइंट को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान से समझिएगा, सारे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा आगे। अब हम एक चीज मैंने देखिए आपको पहले भी पॉइंट को बोला
कि मोटर के साथ जो पुली जुड़ी होती है उसे प्राइम मूवर कहते हैं। ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, प्राइम मूवर कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ बेल्ट, यानी बेल्ट का चयन, हम अभी मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ बेल्ट का इसके बाद, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये जब मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगर हम कहें बेल्ट, अगर हम देखिए जो आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ उसमें बेल्ट भी जुड़ी है, पुली भी जुड़ी है, इससे मैं आपको अलग डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको अलग अलग तरीके की जो बेल्ट है उनको सारे पॉइंट को समझाऊंगा उसमें, ठीक है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी बेल्ट है इसका हम चयन किस तरीके से करें, क्या क्या बातें हमें ध्यान में क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है बेल्ट का चयन करते समय, सिलेक्शन करते समय, ठीक है। हाउ टू सिलेक्शन ऑफ बेल्ट। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ठीक है। टू सेंटर किसके हैं, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं जो हमारी पुली है, ठीक है, केंद्रों से दूरी, यानी कितनी दूरी है, कितनी लेंथ की बेल्ट हमें चाहिए, यहाँ पर लेंथ की बात करना चाह रहा है, ठीक है। लेंथ, अभी देखिए स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, इसी पॉइंट के बाद स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पॉइंट है इसके बाद स्पीड रेशियो। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका स्पीड का अनुपात है कितना होना चाहिए। ये डायग्राम में आपको इसलिए दिखाया है कि ये पॉइंट सारे कवर होंगे इसमें। आप देख रहे होंगे इसमें नंबर 1 पे जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, आप अपवर्ड में आप देख रहे होंगे बड़ा स्टेप आपको दिख रहा है, जो नीचे नंबर 2 वाला छोटा स्टेप दिख रहा है, यानी स्पीड का रेशियो कितना रखा है। देखिए एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इस पॉइंट को। यहाँ पर जैसा आप ये कह सकते हैं, जैसे आपने साइकिल देखी है, ठीक है, साइकिल की अगर हम बात करें तो साइकिल में अगर आप देखें इस तरीके से, पॉइंट को ध्यान से समझिएगा सभी लोग, अगर यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में, ठीक है, साइकिल में आपका जो आगे वाला पैडल होता है, आगे वाला जिसमें आप पैडल चलाते हैं उसमें स्पॉकेट जो लगा होता है वो बड़ा डाया का होता है, मगर जिसमें पीछे जो टायर पे, अगर आप कहें टायर पे अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा छोटा साइज का स्पॉकेट लगा होता है, तो आप ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि जो पैडल, अगर आप एक पैडल चला रहे हो अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो एक सर्कल, तो आपका जो सर्कुलर जो पीछे जो छोटा स्पॉकेट लगा है टायर पे साइकिल के, बाईसाइकिल पे, ठीक है, तो वहां पर अगर पॉइंट आप समझे, वहां पर आप पॉइंट समझे तो वो आपका 5 से 6 चक्कर लगाएगा, यानी एक पेडल में इतना ज्यादा स्पीड आपकी बढ़ जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो साइकिल है तो उसकी स्पीड इतनी बढ़ जा रही है वो बड़े डाय के अनुसार। तो इसमें भी हमें रेशियो का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना रेशियो एक चक्कर में दूसरी पुली का या फिर बेल्ट के द्वारा आ रहा है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा, देखिए डायग्राम में बेल्ट में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बेल्ट। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मगर ज्यादा भी अगर हो जाए तो स्लिप हो रही है। देखिए मैंने एक कारण आपको बोला था, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी तो स्लिप भी होगी, मगर है ही नहीं फ्लेक्सिबिलिटी तो जरा सा भी शॉक लगेगा या कहीं पे झटका लग रहा है तो वो एकदम से क्या होगा, टूट सकती है हमारी बेल्ट। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बेल्ट में थोड़ा सा हमारा लचीलापन भी होना चाहिए, इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसके बाद है बेल्ट के सामर्थ्य, यानी जो बेल्ट है उसमें हमारा सामर्थ्य होना, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, कितना लोड हमारी बेल्ट सहन कर सकती है, कितना वजन वो आसानी से उठा सकती है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद ड्राइविंग सिस्टम। कौन सा हम ड्राइविंग सिस्टम यूज कर रहे हैं बेल्ट में, ठीक है, इंडिविजुअल कर रहे हैं या ग्रुप में कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा कॉस्ट, हमारी बेल्ट की कॉस्ट कितनी है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, तो लास्ट पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस रख रखाव हम उसका कर सकते हैं नहीं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे फास्टनिंग ऑफ बेल्ट, किस तरीके से हम फास्टनिंग करते हैं बेल्ट की, तो उस पॉइंट को भी हम जानेंगे कि हम किस तरीके से रख रखाव कर सकते हैं, बेल्ट का रख रखाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, सही होगा या नहीं होगा हमारी बेल्ट, ठीक है, रिपेयर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारे सारे पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बेल्ट का। इसके बाद जो हम पॉइंट को समझते हैं कि हम किस तरीके से बेल्ट
का स्पेसिफिकेशन करते हैं। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए, हाँ, मोटाई और चौड़ाई, विड्थ एंड थिकनेस, कि बेल्ट की हमारी विड्थ कितनी है। अभी स्टैंडर्ड साइज में आपको दिखाऊंगा इसका कि स्टैंडर्ड कितना है कितना नहीं है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे सारा, ठीक है, आगे क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज में भी आपको क्लियर हो जाएगा किस किस बेल्ट का किस तरीके से होता है, सारी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट भी उसका क्लियर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बेल्ट है, इसका स्पेसिफिकेशन अगर आप करो तो यहाँ पर दो चीजें पहले हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले इसकी विड्थ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा इसमें कि हमारी, हाँ, ठीक है, इसमें जो दूसरा पॉइंट रहेगा कि कितनी मोटाई है, थिकनेस ऑफ बेल्ट कितनी है। और लास्ट पॉइंट देखिए, ये हम ध्यान रखते हैं अपने कार्य के अनुसार, मैं स्पेसिफिकेशन में नहीं कह रहा हूं, मगर बिना इसको ध्यान में रखे हम काम नहीं कर सकते। लेंथ ऑफ बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी हमारी लेंथ है बेल्ट की और कौन से मटेरियल है। तो पहले दो पॉइंट थे वो हमें ध्यान में रखने हैं, पहला पॉइंट हमारा विड्थ और दूसरा पॉइंट हमारा थिकनेस। ये दो पॉइंट के ही अनुसार हम आगे कार्य के अनुसार हम लेंथ रखते हैं, जितना हमारी, यानी अगर हमारी 5 मीटर या 6 मीटर हमारी लंबी बेल्ट है, या फिर हमारी 1 मीटर 2 मीटर हमारी बेल्ट है, तो उसके अनुसार हम जो हमारी विड्थ, और अगर हम कहें जो हमारे कार्य के अनुसार हमारी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, कितना लोड है, वो सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हो तो वो सिर्फ दो पॉइंट में आप कह सकते हैं। देखिए कई बार मैं दो बार रिपीट कर दिया, मैं आप लोगों को यही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इसमें आप ये कह सकते हैं सिंपल सा कि विड्थ और थिकनेस को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पॉइंट बढ़ते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ बेल्ट, कि कौन कौन से बेल्ट के प्रकार। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेल्ट के प्रकार हमें क्लियर हो जाए, और उन बेल्टों का प्रयोग क्या है, कहाँ पर हम किस तरीके से उनका प्रयोग करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या कार्य है, ठीक है, और कैसा उसका डायग्राम है, कैसे वो दिखते हैं, वो सारे एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हम पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देख यहाँ पर कह रहे हैं, मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ बेल्ट, कि बेल्ट के प्रकार जो है उन पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें फ्लैट बेल्ट। हमारी जो पहले प्रकार की बेल्ट है वो फ्लैट बेल्ट है। नंबर 2 प्रकार की है जो हमारी वी बेल्ट है। नंबर 3 प्रकार की बेल्ट है वो जो हमारी, ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसका, ठीक है, आपको टाइप्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम पॉइंट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से अगर हम कहें कि जो हमारे अलग अलग प्रकार की बेल्ट है वो कौन कौन सी है, तो मैंने आपको नाम जैसे बताया, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, रिब्ड बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट, ठीक है, और हमारी इसके बाद है लिंक बेल्ट, और एक और आती है हमारी राउंड बेल्ट। तो ये अलग अलग प्रकार की हमारी बेल्टें हैं, इन सबको हम जान लेते हैं, इनका काम क्या है, किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, वो सारे पॉइंट। तो सबसे पहली बेल्ट है हमारी जो सबसे पहली बेल्ट है उस पॉइंट को उसको समझते हैं, उसका काम क्या है। सबसे पहली है हमारी फ्लैट बेल्ट। तो पहली बेल्ट है, सबसे पहली हमारी फ्लैट बेल्ट है। तो फ्लैट बेल्ट का काम हम यहाँ पर देखिए नाम से पता चल रहा है कि एकदम फ्लैट, कि जो एकदम फ्लैट है, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो फ्लैट बेल्ट का अगर हम,
तो फ्लैट बेल्ट जान लेते हैं हम यहाँ पर, फ्लैट बेल्ट का काम क्या है, उसके अनुसार किस तरीके से हम फ्लैट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो पहला है हमारा, देखिए नाम से तो हमें पता चल रहा है कि फ्लैट एकदम, ठीक है। तो फ्लैट बेल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, इसका क्रॉस सेक्शन देखिए किस तरीके से हम करते हैं यहाँ पर। पहले तो इसका क्रॉस सेक्शन की बात कर लेते हैं फ्लैट बेल्ट की। तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है, तो इसका अगर हम जैसे बात करें फ्लैट बेल्ट की, ठीक है, इसमें हम यूज जो करते हैं वो सॉलिड पुली या स्प्लिट पुली का हम प्रयोग करते हैं। तो ये दो पुली हम इसमें यूज करते हैं ज्यादातर, जिसका फेज जो है ऊपरी रूप से वो सही सामान्य रूप से है। मैं इसमें आपको देखिए फ्लैट बेल्ट की बात जो कर रहा हूँ, देखिएगा डायग्राम इसको फ्लैट बेल्ट में, ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा फ्लैट बेल्ट, ठीक है। तो फ्लैट बेल्ट की इस तरीके से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो सॉलिड पुली है हमारी स्प्लिट पुली है, इस तरीके से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आसानी से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्लैट बेल्ट की अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्रॉस सेक्शन की बात अगर हम करें, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आयताकार होता है, और आयताकार है इसका। इस बेल्ट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर ज्यादा डिस्टेंस हो, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर ज्यादा डिस्टेंस हो। दिख रहा है सभी को डायग्राम? चलिए ठीक है। तो ज्यादा दूरी हो वहां पर हम इस बेल्ट का प्रयोग करते हैं। ज्यादा दूरी का मतलब है कि हमारी, ठीक है, हाँ, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, वहां पर अगर हमारी दूरी ज्यादा है तो वहां पर हम इसको आसानी से यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट को समझिएगा इसके अंदर, कि जो हमारी बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है, ठीक है, जो हमारी फ्लैट बेल्ट है, इसमें देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से या कौन कौन से मेटल के द्वारा बेल्ट बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, रबर के द्वारा, लेदर के द्वारा, कॉटन के द्वारा, कैनवास के द्वारा, सिंथेटिक के द्वारा, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तो इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में सभी लोग, कि फ्लैट बेल्ट कैनवास और लेदर की बनाई जाती है, परंतु कैनवास की बेल्ट अधिक मजबूत होती है। जो हमारी आप देखते होंगे जिस तरीके से बहुत जगहों पे आर्मी वाले जो, हाँ, ठीक है, आर्मी वाले टेंट बनाते हैं तो कैनवास कपड़े का बनाते हैं, और कैनवास कपड़े की लेयर बाय लेयर और उसकी बेल्ट बनाई जाती है। तो हम आसानी से उस बेल्ट से हम आसानी से, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो ये ज्यादा मजबूत होती है औरों की अपेक्षा, और इसके द्वारा 10 kg भार प्रति mm खींच सकते हैं। यानी 1 mm के डिस्टेंस की अगर बात करें तो उतनी क्षमता रहती है कि वो 10 kg भार को आसानी से खींच सके। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर हम ये पॉइंट कहे कि इसके अंदर हमारी जो क्षमता होती है कैनवास की अधिक होती है और उसकी अपेक्षा। इसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, विड्थ, थिकनेस और लेंथ जो है हमारी वो कार्य के अनुसार, ठीक है। और एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी नोट कर लीजिए सभी लोग। तो फ्लैट बेल्ट का प्रयोग हम अधिकतर 1400 मीटर प्रति मिनट सरफेस स्पीड को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। 1400 मीटर प्रति मिनट सरफेस स्पीड को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसके बाद जो नंबर 2 पॉइंट है हमारा, वी बेल्ट। तो वी बेल्ट की अगर हम काम की बात करें कि वी बेल्ट हमारा किस तरीके से काम में आ रहा है, यहाँ पर उस पॉइंट को समझ लेते हैं। वी बेल्ट, देखिए यहाँ पर वी बेल्ट की अगर हम बात करें, डायग्राम देखिएगा इसका, हम आपको मैं इसका चार्ट भी बताऊंगा, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और अगर हम कहें मशीनों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वी बेल्ट। वी बेल्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मशीनों में, ठीक है। और इसका जो काम है वी बेल्ट का, पहले तो क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन समझ लेते हैं। ये डायग्राम दिख रहा होगा सभी को, देखिएगा ध्यान से सभी लोग, डायग्राम देखिए, समझिए इसको, ठीक है। अब देखिए आपका अगर क्वेश्चन ये आए, पहले तो हम ये समझते हैं वी बेल्ट है क्या। वी बेल्ट
हमारी वी आकार की बेल्ट होती है जिसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर हमें कम दूरी में बेल्ट का प्रयोग करना है, यानी कम डिस्टेंस में, और इसका जीवन काल अधिक होता है। और आपको मैंने एक पॉइंट बोला, देखिए यहाँ पर वी आकार होता है, मगर कहीं पे इसका जो आकार है या इसका क्रॉस सेक्शन है वो अलग कहा जाता है। अलग का मतलब है यहाँ पर अलग का मतलब है, पॉइंट को समझिएगा, जो हमारा क्रॉस सेक्शन है इसका वो वी ना कह के हम इसको ट्रेपेजियम भी कहते हैं। अगर आप कितने भी डायग्राम इसमें जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ई वाला आप देखेंगे, डी वाला डायग्राम देखेंगे, ठीक है, ये जितने भी आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको ट्रेपेजियम, जैसे जिससे हम हिंदी में बोलते हैं समलंग चतुर्भुज, तो ये जैसा दिख रहा है। और कहीं पे आपको वी आकार या वी ग्रुप या वी आकार का बोला जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको ऑप्शन के रूप में मिल सकते हैं। दोनों ही चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि समलंग चतुर्भुज भी हम इसको कहते हैं, ट्रेपेजियम भी हम इसको कहते हैं, और कहीं कहीं पे आपको वी बेल्ट या वी जो बेल्ट का आपको क्रॉस सेक्शन वी आकार का कहा जा सकता है। इसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया कहाँ करते हैं, इसका जीवन काल ज्यादा होता है, इसकी ग्रिपिंग पावर बहुत अच्छी होती है। देखिए हमारा कारण क्या है, हम परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी अगर हम बात कर रहे हैं कि परिवर्तन हम इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं कि हमारा काम, हाँ देखिए विपिन मैं आपको कोड बता रहा हूँ सारे क्या क्या कोड है, इसी में आगे आ रहा हूँ, अभी मैं आपको डायग्राम भी आपको दिखा रहा हूँ इसका, और इसके सारे स्पेसिफिकेशन दिखा रहा हूँ सारे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है कि हमारा जो काम है, जो स्लिपेज हो रहा था वो ना हो, ठीक है, वो स्लिपेज नहीं होगा, तो इसलिए हम और जल्दी काम कर सकते हैं। और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसका जो कोण है वो 40 डिग्री का एंगल होता है, 40 डिग्री के एंगल पे, हाँ 40 डिग्री एंगल होता है इसका हमारी वी बेल्ट का। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इसकी लंबा, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई के अनुसार इसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है। और 5 अक्षरों के द्वारा हम इसका स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। IS स्टैंडर्ड के अनुसार, या जो हमारा BIS स्टैंडर्ड के अनुसार हमारा ABCDE, ये हमारे दो, यहाँ पर ये 5 हमारे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ उस पॉइंट को समझिए, ठीक है सभी लोग। मैं अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको अभी ले रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को भी ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इसमें ABCDE, तो इतने स्पेसिफाई हम इसको करते हैं, किस किस कैसे कैसे साइज के अनुसार हम कर रहे हैं इसको। ये आप साइज इसके अगर आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको एक साइज दिखा रहा हूँ, इन जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं इसमें आप देख सकते हैं साइज के अनुसार। यहाँ पर ये पॉइंट को यहाँ ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, देखिएगा पढ़ने में आ रहा है क्या है पॉइंट। देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका क्रॉस सेक्शन का संकेत ABCDE, टॉप के, यानी जो हम लेंथ लेंगे वो टॉप से लेंगे इसकी चौड़ाई, ठीक है, ये ध्यान रखिए, जो चौड़ाई ली जा रही है वो ऊपर से, और जो मोटाई ली जा रही है वो आपको मैंने अभी डायग्राम में दिखाया, ठीक है, इस तरीके से है। यानी ए वाले की अगर हम कहें कि मोटाई 13 mm है, तो सॉरी चौड़ाई 13 mm है, मोटाई 8 mm है, यानी ए वाले की जो चौड़ाई और मोटाई है वो सबसे कम है, और जो ई वाला है उसकी चौड़ाई और मोटाई ज्यादा है। तो ये स्टैंडर्ड है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि अगर कहीं पे इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि कितना, कौन सा साइज छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, इस तरीके से आप उसमें कह सकते हैं। तो वी बेल्ट का प्रयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये अभी जो क्वेश्चन आपका विपिन था, तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि इसमें जो अलग अलग हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ABCDE के अनुसार इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट है इसका, चौड़ाई हमारी इतनी रहेगी और मोटाई हमारी इतनी रहेगी, स्टैंडर्ड है, इतना ही रहेगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर वी बेल्ट का कोड कितना होता है, कोड क्या है, वो कौन कौन से है, मैंने आपको बता दिए कोड। ठीक है, कैनवास की जो बेल्ट होती है उस वायर, ठीक है, या उसमें कह सकते हैं वायर इंसर्ट होता है इंटरनली। इंटरनली देखिए जो आपकी कैनवास की बेल्ट है, ठीक है, शुभम जो आपका क्वेश्चन है, सुन पा रहे हैं अगर आप मेरी बात, ठीक है, कैनवास की जो बेल्ट होती है उस पर वायर इंसर्ट होता है। अच्छा, उस पर वायर लगाने की बात आप कर रहे हैं, देखिए बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी पुली है, जो हमारी पुली है, हम यहाँ पर पुली के ऊपर कैनवास की बेल्ट चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो वायर का सिस्टम है वो थोड़ा हमारा अलग है। ठीक है, वो पुली में हम यूज कर रहे हैं, वो वायर हमारी दूसरी है। हम कैनवास की बेल्ट भी जो राउंड बेल्ट है वो भी बना सकते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, वो हमारे पुली के हिसाब से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बाद। ठीक है, इसके बाद है हमारा, देखिए वी बेल्ट में ही एक पॉइंट बहुत ध्यान से रखिएगा, कहीं पे आपको क्वेश्चन आ जाए कि मल्टी वी। हाँ देखिए विपिन, ये क्वेश्चन भी आपको ले रहे हैं यहाँ पर साथ में। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग तो हम अगर हम कहें, हाँ देखिए गौतम, दो क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, उन क्वेश्चनों आपका भी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर विपिन, कि सबसे ज्यादा किस बेल्ट का प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा प्रयोग है, देखिए वो कार्य के अनुसार है हमारी। ये कहीं पे हम फ्लैट बेल्ट यूज कर रहे हैं, कहीं पे वी बेल्ट यूज कर रहे हैं। अगर मशीनों की बात करोगे तो आप ज्यादातर अगर प्रयोग की बात करोगे तो वहां पर वी बेल्ट ही यूज होगा। लेथ मशीन है जैसे हमारी, वहां पर कोन पुली में हम काम कर, कोन पुली रहता है उसमें हेड स्टॉक का सिस्टम, तो वहां पर हम, ठीक है, वी बेल्ट यूज करते हैं। और जितने भी एंगल, आपका जो क्वेश्चन है गौतम, जितने भी एंगल होंगे ए बी सी डी का, सबका 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, हाँ, सबका 40 डिग्री होगा। अच्छा अच्छा, देखिए जो आप कहना चाह रहे हो उस पॉइंट को, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं जो समझ रहा हूँ, जो आपका पॉइंट है उसका नाम मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन, देखिए अमित, जो अभी पहले शुभम ने क्वेश्चन किया था वही आपने भी दोहराया है, वही पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बेल्ट है उसके अंदर जो वायर लगाई जाती है, जिसको हम पॉलिस्टर कोड कहते हैं, वो फाइबर्स की बनाई जाती है, पॉलिस्टर की बनाई जाती है, वो वायर अंदर से मजबूत करके रखती है उसको। ठीक है, हाँ वही वही मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन देखे इस तरीके से, वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा था कि जो शुभम आपने जो क्वेश्चन पूछा वो किस तरीके से है। ठीक है, मगर जो यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि हम जो बेल्ट के अंदर वायर धागे नुमा जो लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि हम आसानी से उसमें हम काम कर सके, हमारी मजबूती उसमें मिले। ठीक है, जो हमारी बेल्ट है उसके अंदर पॉलिस्टर कॉट करके रूप में लगाया जाता है, पॉलिस्टर हमारा मटेरियल है, और कॉट रूमा आप कह सकते हैं, धागे रेशे आप उसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। देखिए कैनवास की अगर हम बात करें तो वो कपड़ा है हमारा कैनवास का। ठीक है, तो उसमें जो हमारी रबर है, जो हमारी लेदर है, उसमें भी हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेयर हम उसे मजबूती के लिए उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए मैंने अभी आपको एक पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि हमारा जो मल्टीपल वी बेल्ट है, देखिए मैंने अभी आपसे वी बेल्ट की बात करी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये बताइए कि मल्टीपल वी बेल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाए। तो मल्टीपल वी बेल्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें पावर ज्यादा ट्रांसमिट करनी हो, लोड ज्यादा हो। और मल्टीपल वी बेल्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक दो तीन चार या पांच या उससे ज्यादा वी बेल्टों को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए वी बेल्टों को, तो उससे हम आसानी से उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा, हाँ वी, यानी कई वी बेल्टों को हम एक साथ जोड़कर आसानी से उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रकार है हमारा नंबर थर्ड।
नंबर थर्ड प्रकार है हमारा रिब्ड बेल्ट। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए रिब्ड बेल्ट का। रिब्ड बेल्ट की अगर मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिएगा इसमें। तो रिब्ड बेल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रिब्ड बेल्ट क्या है, इसका क्या, पहले समझ लेते हैं कि रिब्ड बेल्ट है क्या, वो हमें क्लियर हो जाए कि रिब्ड बेल्ट है क्या, जिससे कि हम ये क्लियर कर पाए कि आखिर हम किस तरीके से उसका प्रयोग हम करेंगे, क्यों हमारे लिए जरूरी है रिब्ड बेल्ट। देखिए पॉइंट को ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसमें जितने भी सभी लोग जुड़े हैं साथ में, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी रिब्ड बेल्ट है वो फ्लैट बेल्ट की तरह होती है, बस अंतर ये होता है कि उसमें झिर्रियां या स्लॉट जैसे बने होते हैं, झिर्रियां या स्लॉट जैसे बने होते, आसानी से हम उसको प्रयोग कर सके। ठीक है, देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ उससे कि आपको क्लियर होगा किस तरीके से यहाँ पर हम रिब्ड बेल्ट का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी अलग अलग इस तरीके से खांचे बना दिए जाते हैं रिब्ड बेल्ट, अगर आप इस तरीके से कहें इसको, ठीक है, इस तरीके से स्लॉट बना दिए जाते हैं, इसका प्रयोग हम वहां पर करते हैं। हाँ, जो भी हमारी पुली होती है, स्लॉटेड पुली होती है, ठीक है, रिब्ड ऐसी पुली होती है, वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग हम वहां करते हैं कि हम जैसे हल्के कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग हम कर पा रहे हैं, ठीक है, आसानी से हम इसको प्रयोग में ला सके। ठीक है, तो ये हमारी रिब्ड बेल्ट है। देखिए इसके बाद आता है नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद नंबर हमारा, इसके बाद जो है हमारा टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग बेल्ट हमारी जो है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा टाइमिंग बेल्ट क्या कहना चाह रहा हूँ। टाइमिंग बेल्ट को हम वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर, हाँ ठीक है, आवाज आ रही होगी मेरी सभी को। टाइमिंग बेल्ट को हम प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर हम आसानी से इंजन को मूव कर सके। देखिए इंजन के अंदर हमारी, ठीक है, टाइमिंग बेल्ट लगाई जाती है, जिसका दूसरा नाम हमारा टूथेड बेल्ट होता है, दांतेदार, ठीक है, दांतेदार बेल्ट होता है। तो उसको हम आसानी से वहां पर प्रयोग कर सके, ये पॉइंट को समझिएगा। जो हमारी टूथेड बेल्ट है या टाइमिंग बेल्ट है, उसका प्रयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं कि इंजन में हमारे उसमें खांचे बने होते हैं, ठीक है, दांतेदार खांचे बने होते हैं, दांते के रूप में हमारे खांचे ऐसे बने होते हैं, तो वहां पर हम टाइमिंग बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इंजन के अंदर भी हम टाइमिंग बेल्ट, जिससे कि आवाज बिल्कुल भी ना हो, बेल्ट जब मूव कर रही है आवाज बिल्कुल भी ना हो, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि हम हमारी टाइमिंग बेल्ट का प्रयोग कर। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ टाइमिंग बेल्ट का, किस तरीके से आप टाइमिंग बेल्ट का देख सकते हैं। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इस तरीके का डायग्राम है इसका, ठीक है, कि दांतेदार के रूमा आसानी से फंस के चल सकता है, ठीक है, और इसको हम इंजन के अंदर लगाते हैं और जगह पे यूज करते हैं, मगर ज्यादातर हम इसको इंजन में लगा के और वहां पर हम आसानी से साइलेंटली हमारा इंजन वर्क कर सके। हाँ देखिए गौतम, इसके बाद लिंक बेल्ट ही है हमारा, ठीक है, इसके बाद हमारा लिंक बेल्ट ही है, उसका भी डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ लिंक बेल्ट का क्या है। तो टूटेड बेल्ट का मैंने आपको समझाया क्या है। नंबर लास्ट नंबर 5 है हमारा इसके बाद लिंक बेल्ट। कि लिंक बेल्ट का काम क्या है उसको समझेंगे हम। लिंक बेल्ट क्यों जरूरी है हमारे, देखिए जो हमारे लिंक, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आया हूँ इसमें, नंबर 5 पॉइंट हमारा लिंक। देखिए नाम से पता चल रहा है लिंक करना, जोड़ना। तो हमारी जो बेल्ट है वो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। जो हमारी बेल्ट है वो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। हाँ, इसका प्रयोग अगर आप कहें, देखिए यहाँ पर ये भी बहुत जगहों पे इसका इसका प्रयोग भी अगर आप कहें टाइमिंग बेल्ट जैसा ही हम इसका प्रयोग भी करते हैं, हल्के कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, भारी कार्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ इसका, जिससे कि आपको क्लियर हो पाए। देखिए लिंक लिंक बेल्ट यानी इस तरीके से जुड़ी रहती है, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े अगर आप देख रहे हैं, आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों को हम जोड़ सके, इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़कर आसानी से लिंक बेल्ट को जोड़ते। देखिए कार्य के अनुसार इसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं,
हल्के कार्यों के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, स्लिपेज नहीं होता है इसके द्वारा, ठीक है, आसानी से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं और लिंक बेल्ट का छोटे छोटे टुकड़ों को हम रिविटिंग करके जोड़ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि बेल्ट को हम किस तरीके से जोड़ते हैं और क्या क्या फास्टिंग के तरीके होते हैं बेल्ट को जोड़ने के, वो सारे पॉइंट को जानेंगे, ठीक है। लास्ट बेल्ट है हमारी इसमें, लास्ट बेल्ट है हमारी इसमें राउंड बेल्ट, ठीक है। राउंड बेल्ट क्या है वो पॉइंट को समझ लेते हैं। लास्ट बेल्ट हमारी राउंड बेल्ट, ये हमारी बेल्ट, हमारी 5 हमने बेल्ट जानी थी। राउंड बेल्ट यानी गोल आकार की बेल्ट। तो गोल आकार की बेल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर कि गोल आकार की जो हमारी बेल्ट है उसका काम क्या है, तो गोल आकार की बेल्ट की हम बात करें, जैसे मैंने आपको पुली पहले बताया था कि अर्धवृत्ताकार जो हमारी पुली थी, हाफ राउंड ग्रुप्ड हमारी जो पुली थी, उसमें अगर हम यहाँ पर इसका प्रयोग हम वहां कर रहे हैं, जो अब हमारी ये राउंड बेल्ट हम इसका प्रयोग वहां कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका प्रयोग वहां किया जा रहा है। आसानी से सिलाई मशीन में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, कुएं में पानी निकालने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हम राउंड बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पे हम आसानी से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने 6 प्रकार की बेल्टें जानी। इससे देखिए गौतम, नेक्स्ट क्लास का मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हो देखिए मैंने बुक कर रखे स्लॉट, और इस बीच मुझे मुझे अगर क्लास मिल जाएगी तो नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी होगी। अभी कंफर्म नहीं है मेरी नेक्स्ट क्लास, मगर स्लॉट बुक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसमें हम सारे कैलकुलेशन जितने हो सकते हैं, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आगे जानेंगे। हो सकता है इस हफ्ते मेरी एक और क्लास हो जाए या फिर नेक्स्ट वीक में हो जाए, कोशिश मेरी यही है। ज्यादा होने के कारण क्लासेस नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और जितना भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास जब होगी वो देखूंगा आगे। तो इतना पॉइंट आज हमने जाना। और किसी के कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, देखिए मैं यहाँ पर सजेशन भी इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि ये किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, आज मैम की क्लास है, ठीक है, वो अभी आपको शेयर कर दे रहा हूँ मैं। पीओटी की क्लास होगी आज, ठीक है। चलिए, और किसी के कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप बता सकते हैं, आगे जो भी क्लास होगी वो आपको बता दिया जाएगा।